इजराइल लगातार हमास पर अटैक कर रहा है और एक के बाद एक अस्पताल को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि दुनिया के कई देशों में अभी भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ इजराइल किसी भी मोर्चे पर हमास को बख्शने के मूड में नहीं है और इन सब के बीच आम लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो ऐसे हालात के बीच गाजा छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। जोरदार धमाका, चारों तरफ हाहाकार जैसे हालात, आग की तेज लपटें। ये उत्तरी गाजा की तस्वीर है, जहां इजरायली सेना का कहर लगातार जारी है। इजरायली अटैक में एक साथ सैकड़ों मकान फिर से मिट्टी में मिल गए। एक के बाद एक अटैक से उत्तरी गाजा हर घंटे दहल रहा है। इस वीडियो में एक साथ कई धमाके हो रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि रात के वक्त अचानक ही तेज धमाके शुरू होते हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और फिर काफी देर तक धमाके होते रहते हैं। दावा किया जा रहा है कि ताजा बमबारी में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से कुछ की हालत काफी नाजुक है। इजराइल हर घंटे गाजा के अलग अलग हिस्सों को टारगेट कर रहा है, जिसमें कई अस्पताल भी शामिल हैं। यह उत्तरी गाजा में स्थित इंडोनेशियाई अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। वीडियो में चारों तरफ से लोग भागते दिख रहे हैं। अस्पताल के अंदर इस तरह से दहशत मची कि जो जिस हालात में था बाहर की तरफ भागने लगा। कोई अकेले ही जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने बच्चों को भी लेकर छिपने की कोशिश में है। दावा किया जा रहा है कि इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास के क्षेत्र को भी निशाना बनाकर अटैक किया गया था। बारूदी बारिश के बीच जान बचाकर भागते लोग, खुद को बचाने की कोशिश और एक के बाद एक धमाके। यह तस्वीर है गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल के बाहर की। इजरायली सेना ने जबरदस्त बमबारी की, जिसके बाद अस्पताल के अंदर कोहराम मच गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाकों के बीच जान बचाने के लिए लोग कार के पीछे छिपे बैठे हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चीख पुकार की आवाजें भी साफ साफ सुनी जा सकती हैं। वीडियो में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, साथ ही आग की तेज लपटें भी दिख रही हैं। इस अटैक में दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। गाजा पर इजरायली सुरक्षा बलों का अटैक लगातार जारी है। ये तस्वीर गाजा के उत्तरी शहर की है, जिसमें इजरायली बल लगातार हमास पर अटैक कर रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ गिरे और बर्बाद हो चुके मकान दिख रहे हैं। आईडीएफ ने वीडियो शेयर किया है और दावा किया है कि इजरायली वायुसेना कैसे गाजा पर लगातार अटैक कर रही है। वीडियो में इजरायली सेना किसी बिल्डिंग के अंदर घुसकर लगातार अटैक कर रही है और गाजा के उत्तरी शहर में जगह जगह बर्बादी के निशान छोड़ रही है। लगातार अटैक के साथ साथ इजरायली कमांडो हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए जगह जगह रेड भी डाल रहे हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को टारगेट किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों ने कई ठिकानों को पहले टारगेट किया, फिर वीडियो जारी किया। वीडियो में दिख रहा है कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जहां हथियारों का जखीरा रखा हुआ था।
हमला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमले के ठीक बाद आसमान में आग की लपटें उठने लगी और काफी देर तक आसमान में धुआं दिखता रहा। आईडीएफ ने बताया कि लेबनान के 2 शहरों के करीब खेत में हिजबुल्लाह के आतंकी जिन जगहों का इस्तेमाल कर रहे थे वहां लड़ाकू विमान से अटैक किया गया। गाजा में अब बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। फिलहाल गाजा में विस्थापित लोग या तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं या फिर उन जगहों पर रह रहे हैं जहां आसपास गंदगी बहुत है, जिसे लेकर बीमारी बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। हालात ये है कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, ना तो सही से भोजन मिल रहा है और ना ही बीमार लोगों तक दवाइयां पहुंच रही हैं, जिसके बाद हालात और तेजी से खराब हो रहे हैं। गाजा में अभी चिकन पॉक्स और सांस से जुड़ी बीमारी के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों के बीमार होने की खबरें सामने आ रही हैं। इजरायली सेना ने उस बिल्डिंग को निशाने पर लिया जिसमें 14 साल का एक आरोपी लड़का रहता था और उसके ऊपर इजरायली सेना को चाकू मारने का आरोप है। बिल्डिंग के ऊपर अटैक के बाद इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें इमारत से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। इजरायल ने कहा है कि जिस 14 वर्षीय फिलिस्तीनी मोहम्मद जलाबानी के घर को टारगेट किया गया है, उसने एक इजरायली सीमा पुलिस अधिकारी को चाकू मार दिया था। इजरायली सेना ने उस फिलिस्तीनी लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया है। दूसरी तरफ बिल्डिंग पर अटैक के बाद फिलिस्तीनी समर्थक और इजरायली सेना के बीच घंटों तक झड़प होती रही। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने से पहले हमास के लड़ाकों ने बड़े स्तर पर तैयारी की थी। तैयारियों से जुड़े वीडियो अब सामने आए हैं। वीडियो में हमास के कई लड़ाके एक साथ दिख रहे हैं। चेहरे पर नकाब, शरीर पर सुरक्षा जैकेट, हाथों में खतरनाक हथियार दिख रहे हैं। हमास के सभी लड़ाकों ने अपने सिर पर हरे रंग की पट्टी भी बांध रखी। हमास के लड़ाके इसी तैयारी के बाद इजराइल के कई इलाकों में घुस गए थे, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी इजराइल गाजा के कई इलाकों को टारगेट कर रहा है। इजराइल हमास युद्ध के बीच दुनिया के कई देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीर फ्लोरिडा के बोका रेटन की है, जहां इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। एक साथ सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर आए, जिसके बाद यहूदियों के एक ग्रुप के साथ झड़प शुरू हो गई। आखिर में फ्लोरिडा पुलिस ने एक एक करके प्रदर्शनकारियों को अपने कब्जे में लिया। वैसे ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में इजराइल के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अमेरिका के कई शहरों में इन दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीर अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर की है। वीडियो में एक साथ हजारों लोग सड़क पर दिख रहे हैं, जो लगातार इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में फिलिस्तीन का झंडा, युद्ध करने की अपील और सुबह पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी शहर के कई हिस्सों में गए। इजराइल की तरफ से किए गए रॉकेट हमले में गाजा के हिजाजी परिवार के 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 15 बच्चे शामिल हैं। इजराइल लगातार गाजा के अलग अलग हिस्सों में अटैक कर रहा है। इसी दौरान हिजाजी परिवार पर हवाई हमले किए गए। दावा किया जा रहा है कि हमले के बाद परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचा है। अटैक के बाद परिवार के सभी सदस्यों की डेड बॉडी को अस्पताल में रखा गया है। दरअसल हर घंटे लोगों की डेड बॉडी अस्पताल तक पहुंच रही है। ऐसे में अब अस्पताल के अंदर शव रखने की जगह नहीं बची है।
इसीलिए उसे बाहर रखा जा रहा है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर इजरायली अटैक के बाद भगदड़ मच गई। ये तस्वीर अटैक के ठीक बाद की, जिसमें अस्पताल के अंदर के लोग बाहर की तरफ भागते दिख रहे हैं और बाहर बैठे लोग अचानक चिल्लाने लगते हैं। इजरायली सेना ने इस अस्पताल पर काफी देर तक बमबारी की। खबर है कि अल शिफा अस्पताल के कॉम्प्लेक्स पर हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गाजा में इजरायली सेना लगातार अटैक कर रही है, जिससे हजारों लोगों के सामने अब भी संकट बरकरार है। इजरायली सेना ने उन अस्पतालों पर अटैक किया है जहां हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। तस्वीर में जो फिलिस्तीनी महिला दिख रही है वो अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अपने बच्चे के साथ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी इजराइल की ओर से अटैक कर दिया गया। इजरायली सेना का कहना है कि अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आतंकियों का ठिकाना है और उन्हें ही बर्बाद करने के लिए ये अटैक किए जा रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन का कहना है कि इन अस्पतालों में स्थानीय नागरिक शरण लिए हुए हैं। इजराइल ने खान यूनिस में एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है। ये वीडियो खान यूनिस के पश्चिमी हिस्से का है, जहां खालिद अल वालिद मस्जिद पर अटैक किया गया। सोशल मीडिया पर मस्जिद को गिराने का वीडियो वायरल है। वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि हमले में मस्जिद पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और सेकंडों में मलबे का ढेर जमा हो जाता है। इजरायली सेना का कहना है कि इस मस्जिद में कोई स्थानीय नागरिक नहीं, इन जगहों से किसी और काम को अंजाम दिया जाता है। उत्तरी गाजा में इजरायली अटैक के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें लोग मलबे के नीचे से शवों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मलबे से 10 से ज्यादा शव निकाले गए। अटैक के बाद एक बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है और उसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में बिल्डिंग के नीचे दबे लोग भी दिख रहे हैं। अनुमान के मुताबिक इस बिल्डिंग में 15 घायल फंस गए थे, जिन्हें घंटों की कोशिश के बाद बाहर निकाला गया। गाजा अभी अपने सबसे बुरे दौर में है। हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूर होकर शहर छोड़ रहे हैं, जिसके बाद आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों के लिए रास्ता खोल दिया ताकि लोग दक्षिण की तरफ जा सकें।